हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन जो है कक्षा 10 विषय गणित का है और इसमें आज 2024 का सेट नंबर 6 यहाँ पर हल कराएंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये है बिंदु 1,4 (a, -2) और -3,16 संरेख हैं तो a का मान बताइए। बताओ। देखिए यहां पर निर्देशांक दिए हैं तो 1,4 (a, -2 -3,6) वो भी संरेख बताया है। तो आपको सिद्ध कर बताना है a का मान कितना है। आपको यहां पर लिखना है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। संरेख होने के लिए जो शर्त होती है वो 1/2 यहाँ पर x ब्रैकेट में y - y लिख लेते हैं प्लस x y - y लिखते हैं और एक बार यहाँ पर x और y - y लिख लेते हैं। तो आपको ये x ब्रैकेट में x - y को 3 बार लिखना होता है। अब यहाँ पर चाहे आप 123 नंबर आप लिख लीजिएगा। 123 का मतलब यहाँ 1 आप लिखिएगा, 2 और 3 बच रहा है तो आपको यहाँ पर 2 और 3 लिख देना है, यहाँ पर 2 लिखना है और 3 और 1 बचा है तो आपको 3 और 1 लिख देना है। फिर यहाँ पर 3 लिखना है, 1 और 2 बचा है, 1 और 2 लिख देंगे। इस तरह से फार्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पर आगे लिख देंगे बराबर 0। बस मान डालना बाकी रह गया। 1/2 x1 की जगह पर 1 लिखना है, ब्रैकेट लगाएंगे, y2 की जगह पर -2 और y3 की जगह पे -16 प्लस x2 का मान कितना है। x2 का मान a है, a लिख लीजिएगा, y3 का मान 16 है माइनस y1 का मान 4 है प्लस x3 का मान देखिए यहाँ पर है कितना -3, तो यहाँ है तो फार्मूले में प्लस लेकिन मान माइनस में दिया तो -3 लिख लिया है ब्रैकेट में। y1 का मान कितना है 4 माइनस y2 का मान कितना है -2 है तो ये माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 0 होगा। 1/2 लिख दीजिएगा, -2 और -16 मिलके -18 होगा, 1 से गुणा हो जाएगा तो -18 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 16 में से 4 निकलेगा तो 12 बचेगा, 12 का गुणा करेंगे x2 से तो 12 है x2 हो जाएगा और 6 का गुणा -3 का होगा तो 6 × 18 -18 हो गया और बराबर 0 हो गया। अब 1/2 इधर नीचे बट्टे में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको लिख देना है -18 प्लस 12x2 और x2 का मतलब यहाँ पर मान कितना है a है तो यहाँ x2 चलिए लिख लेते हैं, बाद को लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं x2 लिख लेते हैं, x2 की जगह पर a लिखेंगे a और यहाँ भी a लिख देंगे, मान बाद को भी डाल सकते थे, a लिख लीजिएगा और यहाँ भी a लिखना है। -18 बराबर 0 हो गया। अब ये प्लस और -18 हट गया है
बराबर 0, तो a बराबर हो गया 0। और ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को हल करना है। तो देखिए यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये 2 के पहले x² लिखा हुआ है, x² के पहले 2 लिखा हुआ है, तो हम पहले इसका गुणा करेंगे। तो मन में आप गुणा कर लीजिए, चाहे इधर साइड में लिख लीजिएगा। 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया है। तो ये 2x² लिख लीजिएगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनका योग ये बीच वाला आ जाए, तो आप लिखेंगे 3 × 2, और 3 और 2 मिलकर कितना आएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस निशान लगाइए और ब्रैकेट में लिखिए 3 + 2 और ब्रैकेट बंद करके x लिखिए और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दीजिएगा। 2x² हो गया है, -3x होगा, -2x + 3 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिएगा। तो इधर केवल x कॉमन जा रहा है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा, ये होगा 2x - 3। इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस का 1, तो होगा 2x - 3 और बराबर कितना हो गया, 0। अब फिर दोबारा कॉमन ले लीजिए, कितना, 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x - 1 ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। आपको बस यहीं पे आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक बगीचे का परिमाप है 120 है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप, परिमाप बराबर है 120 मीटर। और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पर लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। साथ में यहाँ पर एक शर्त और दे रखी है। शर्त क्या दी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि यहाँ पर लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई की दूनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना बाग की या बगीचे की लंबाई, यहां पर लंबाई ना मानिए कि चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई की दूनी लंबाई है। तो यहां पर चौड़ाई मान लीजिए कितनी, चौड़ाई बराबर x लिख लीजिएगा। और लंबाई इसलिए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसलिए बाग की लंबाई, लंबाई को l से लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 2x। तो यहां आपको ये पता चल गया l का मान निकला है 2x और b का मान निकल गया x। ठीक, लंबाई दोगुनी है किसकी, चौड़ाई की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमाप दिया है, तो आप परिमाप लिख लीजिएगा। परिमाप फार्मूला क्या बनता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है, 120 है, तो आप 120 लिख लीजिएगा। लंबाई कितनी है, लंबाई तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर हम 2x लिख लेते हैं। चौड़ाई कितनी है, x है, तो ये लिख लेंगे। 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कितना, ये होगा 3x बराबर 60, भाग कर दीजिएगा तो आएगा 20, तो x बराबर कितना निकल गया, 20 मीटर। तो ये क्या निकल गई, चौड़ाई मालूम हो गई, इसलिए b बराबर कितना है, 20 मीटर। और l का मान कितना है, 2x है, तो ये 2 और x का मान कितना है 20, तो ये कितना आएगा 40 मीटर। तो लंबाई निकल गई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी निकल गई 20 मीटर। ठीक है,
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पर हमने कोई यूज किया ही नहीं, आराम से इसका लग गया सवाल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर है -2। दूसरी समीकरण दे रखी है, ये पहली समीकरण हो गई, और दूसरी समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6, ऐसे लिखा हुआ। अब इसमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर कितना है, यहां पर है 2, यहां पर कितना है 3 है। तो यदि हम इस समीकरण को, पहली वाली समीकरण को 1/2 से गुणा कर दें, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और इसको हम समीकरण नंबर 2 को 1/3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 1/6, यानी कि y/6 दोनों के y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो 1/2 से गुणा करिएगा तो आएगा 3x/2 का गुणा 2 से गुणा का 4 हो जाएगा, माइनस ये होगा 5y/6 और बराबर ये हो जाएगा 2/2, यानी कि यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 माइनस का 1 आ जाएगा। 3 से गुणा कर रहे हैं तो x/3 × 9 हो जाएगा, प्लस y/6 और बराबर, जब 3 से गुणा कर लेंगे साइड में यहाँ गुणा कर लीजिए, देखिए 13/6 को आप जब गुणा करेंगे 3 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13/6 18, तो हो जाएगा प्लस 13/18। यहाँ तक तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5y/x है और ये है y/x, लेकिन एक गलती हो गई यहाँ पर कि इसका भी मान तो 5 आ रहा, यहाँ 5 होना चाहिए। तो फिर क्या करिए, यहाँ पर इसको हम 5/3 से गुणा करते हैं, थोड़ी गलती हुई है, सही करिए इसको 5/3 से। तो अब ये आ जाएगा कितना, 5 से गुणा करेंगे तो 5x/3 9 हो जाएगा, 5x/9 होगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 5y/6 हो जाएगा, और 5 से और गुणा होगा तो 13×5 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13×5 65/18, 13×5 65/18। अब इसको दीजिए जोड़ने पर, लिख दीजिए। तो जोड़ने पर लिखा तो ये तो कट गया, और यहां पर बचा 3x/4 प्लस 5x/9 और बराबर -1 प्लस 65/18, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम हो जाएगा 4 और 9 का गुणा होगा 36, तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 36, लिख लीजिए यहाँ। तो 4 से 36 को भाग करेंगे, 9 बार लगेगा भाड़ा, 9 × 27 आ जाएगा, 27x लिख लीजिएगा, प्लस का निशान लगाइए, और ये कितना होगा, ये 9 से भाग करेंगे पहाड़ा 4 बार लग जाएगा, और 4×5 20 हो जाएगा, प्लस का 20x हो जाएगा, और बराबर यहाँ जरा दिमाग लगाइएगा, माइनस का 18 होगा और प्लस का 65, तो -18, तो 65 में से 18 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा, ये होगा 4, माइनस का ये प्लस का 47, तो ये हो जाएगा 47/18, तो ये 47/18 हो गया। 20x और 27x मिलकर के भी 47x हो गया, तो 47x/36 हुआ, और बराबर 47/18 हो गया। 47 कट गया, 18 दूना 36 हो गया, तो x का मान निकल गया 2।
यानी x का मान यहाँ पर कितना निकल गया 2। अब x का मान निकल गया तो y का मान निकालना रह गया है, तो यहाँ पर y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए x बटा 3 लिखा हुआ है, ये लिखिएगा, प्लस y बटा 2 लिखा हुआ है और बराबर है 13 बटा 6। x का मान कितना है 2 है, तो आप 2 बटा 3 लिख दीजिएगा, प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 हो गया। 75 करिएगा, आगे कितना आएगा, ये y बटा 2 हो जाएगा बराबर 13 बटा 6 में घटाइए कितना 2 बटा 3 हो गया है। ठीक है, इसको भी मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूं, तो y बटा 2 बराबर होगा 13 बटा 6 माइनस 4 बटा 6 माइनस 4 बटा 6। 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 4 13 होता है, तो y बटे 2 बराबर 9 बटा 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 3, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो x का मान निकला 2, y का मान निकल गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल, यानी कि आपको S51 निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। दिया क्या है, इसके दूसरे और तीसरे पद, तो देखिए दूसरे पद यानी कि हम T2 की बात कर रहे हैं, कितना है दूसरा और तीसरा पद। दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18। आपसे कहा गया है कि इस समांतर श्रेणी के 91 पद यानी प्रथम 51 पदों का योगफल बताइए, जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखो यहां हम d की बात करें तो d कितना आ रहा है, d आ जाएगा 18 में से आप 14 घटा दीजिएगा, तो d कितना निकल गया, d निकल गया 4। ठीक है, तो दूसरा पद मालूम हो गया। अब यदि हम इसे दूसरे पद में से d को घटा दें, दूसरे पद से d को घटा दें, तो पहला पद मालूम हो जाएगा। इसलिए पहला पद बराबर पहला पद, पहले पद को a से लिखते हैं, तो a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14 में से 4 को घटा देना है और सीधा कितना आंसर मिल जाएगा 10। तो प्रथम पद a मालूम हो गया, सार्वंतर यहाँ पर d 4 मालूम हो गया और 51 नंबर पद का योग निकलना था। तो आप फार्मूला क्या लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पद कौन सा निकालना है, 51 नंबर, तो यस n आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, यस 51, यहाँ पर 51 बटा 2 लिखना है, 2 लिखिएगा। a का मान कितना है, a का मान तो 10 है, 10 लिख लीजिएगा, प्लस का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको 51 माइनस 1 कर देना है और d का मान कितना आ रहा है, d का मान तो 4 आ रहा है, 4 लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा S51 बराबर 51 बटा 2 लिख लीजिए, 10 और 2 का गुणा किया तो 20 हो गया है। अब यहां पर जरा देखिएगा, प्लस ये 50 हो जाएगा, 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 का गुणा करेंगे 4 से तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिखिए S51 बराबर 51 बटा 2 लिखिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये 20 लिख लीजिएगा। और यहां देखिए 50 का 4 से गुणा करेंगे, तो 50 का 4 से गुणा करेंगे तो होगा 200, 200। 50 का 4 से गुणा कितना हो गया 200। अब ये S51 बराबर 51 बटा 2, और इसको जब गुणा करेंगे पहले तो जोड़िएगा तो 220 निकल जाएगा, 220। अब यहां पर क्या करिए,
काट दीजिए यहाँ पे, तो 11 ये हो जाएगा 110। अब गुणा करना है 51 का 110 से। 11 से पहले गुणा कर लिया, 11 करना तो 11 हो गया, हासिल चला गया 1। 11 पच्चे 55 और 1 कितना 56 होता है, ये हो गया। और 1 लगा देंगे यहाँ पर 0। तो इस तरह से जो हमारा आंसर मिल गया वो आएगा 5610। तो योग कितना निकल गया 5610, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो ये हो गई कोई मीनार, और इसके ऊपर लगाया ये झंडा, ऐसे हो गया। ठीक है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर दूर। तो ये मीनार का आधार हो गया, यहाँ से 10 मीटर दूर बता दिया। तो ये आप लिखिए यहाँ पर ए, और ये लिखिए बी, और ये हो गए सी। इसको ये 10 मीटर यहाँ पर है, दूरी है 10 मीटर, ये लिख लीजिएगा 10 मीटर दूरी पर। मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार ये हो गई, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये वाला बताया, ये हो गया। और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, ये। ऐसा, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कोण बताया 45 अंश, और झंडे का शिखर उन्नयन कोण हो गया 60 अंश। आपसे पूछा गया है कि झंडे की ऊंचाई बताइए, तो ए बी सी यहाँ डी लिख लीजिएगा। झंडे की ऊंचाई ये हो गई, इसको मान लीजिए एच, ठीक है। और इस ऊंचाई को चाहे आप एक्स मान लीजिएगा, ये एक्स हो जाएगी। झंडे की ऊंचाई एक्स का एच का मान निकालना है। तो पहले लिखेंगे, चित्र तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ए बी कोई मीनार थी, इसके ऊपर एक झंडा ए सी लगा हुआ है, और इस यहाँ पर मीनार के आधार से सी 10 मीटर दूरी पर कोई बिंदु सी है। यहाँ से देखा गया तो झंडे का जो है शिखर देखा गया ऊपर, तो उन्नयन कोण बना 60 अंश। झंडे के आधार को देखा गया तो उन्नयन कोण बना 45 अंश। तो आपको बताना है कि झंडे की ऊंचाई कितनी है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ये कोण कितना है 45 अंश है, तो आप यहां पर लिख देते हैं tan 45। लंब कितना है, ये है x, और आधार कितना है 10 है। tan 45 का मान तो 1 होता है, तो आप यहां पर 1 लिख देंगे, बराबर x बटे 10 हो गया। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर कितने मीटर हो गया 10 मीटर। तो ये निकल गई मीनार की ऊंचाई। पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। अब झंडे की ऊंचाई निकालनी थी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा सी बी, यहां पर सी नहीं डी लिखिए यार, डी बी सी, डी बी सी में, डी बी और सी। अब ये कोण 60 अंश का बन गया, तो tan 60, लंब कितना है देखो h तो ये है, और x कितना निकाल लिया 10, तो h प्लस 10 बटे 10 हो गया, h प्लस 10 बटे 10। tan 60 का मान कितना आएगा √3 आ जाएगा, और h प्लस 10 बटा 10 लिखेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करने पर क्या बन जाएगा
h प्लस 10 बराबर 10√3। देखिए h प्लस 10 गुणे 1 लिखा, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √10√3 हो गया। अब h बराबर आएगा 10√3 माइनस 10, कॉमन ले लीजिएगा, h बराबर 10√3 माइनस 1, ठीक है। और यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं। वैसे आप मान डालना चाहें तो √3 का मान होता है 1.732 और h बराबर हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1.732 और माइनस 1 हो जाएगा। तो h बराबर आएगा 10 गुणे 1.732 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0.732। तो h बराबर 10 से गुणा करेंगे, 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा तो आएगा 7.3232 मीटर। और ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे एक अर्धगोलाकार निकालकर एक ठोस बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुछ ऐसे कहा गया कि ये कोई बेलनाकार भाग था, ऐसा बेलनाकार लकड़ी थी और इस पर क्या किया गया, अर्धगोलाकार ये ऐसे बना दिए हैं, ऐसा, ठीक है। ये बेलनाकार लकड़ी थी, नाम आप लिखना चाहें तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये टी हो गया, ठीक है। अब इसमें ये बना दिया, यहां पर ऐसे लाइन में ला सकते हैं ये, और इसके सिरे को क्या कर दिया गया, अर्धगोलाकार बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो ये जो ऊंचाई है ये 10 है, 10 सेंटीमीटर। और साथ में क्या कहा, इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या देखिए यहां से यहां तक की दूरी कहें या यहां से ऐसे दूरी कहें, इसको मैं O मान लूं और यहां पर D मान लें तो OD का मान आ जाएगा, OD बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा था, उसको ऐसा कुछ बनाया गया कि इसके ऊपर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 अर्धगोले लगा दिए गए, जैसा कि यहां पर आप चित्र में देख रहे हैं। आपसे पूछा गया है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस वस्तु का, तो आपको पहले अर्धगोले का निकालना होगा, फिर बेलन का निकालना होगा, फिर अर्धगोले का निकालना होगा। जरा एक बार और कर सकते हैं कि हम इस अर्धगोले और इस अर्धगोले को मिला दें तो क्या बनेगा, पूरा गोला बन जाएगा। तो गोले का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिएगा और बेलन का वक्रपृष्ठ निकालिएगा, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा और ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे R बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। H बराबर कितना है, H का मान है 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला इधर से देखिए, ये सिरा क्या है, अर्ध है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2πr² प्लस ये बीच में बेलन दिख रहा, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, फिर ऊपर अर्धगोला दिख रहा तो πr², 2πr²। अब यदि इनको हम एक साथ देखें तो देखिए 4πr² बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, 4πr² प्लस 2πrh, 2πrh।
तो देखिए 4 लिख लीजिएगा, पाई का जो है मान डाल दीजिएगा 22/7 और त्रिज्या कितनी है 3.5 है, तो आपको 3.5 ये लिखना है और 3.5 एक बार और लिखना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 2 लिखिएगा और 22/7 यहाँ लिख दीजिएगा और r का मान 3.5 है और h का मान कितना है, देखो 10 दिया हुआ, 10 यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो दशमलव आप हटा लीजिएगा, ये ऐसे नीचे 100 बन गया, यहाँ दशमलव हटाइए 10 बन गया, ये वाला 10 इससे कट गया। और अब यहाँ पर देखिए 7 से काटेंगे, 7 करना 7, 7 तो 25 35। ठीक है, यहाँ भी काटेंगे 7 करना 7, 7 तो 25 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काटिए, 2 से काटेंगे, ये पहले 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, ये 20 हो गया है। फिर यहाँ काट दीजिए कितने से, 4 से काटिएगा, 4 करना 4 और 4 पंचे 20 हो गया है। 5 से काटेंगे, 5 और 7 35 हो गया है, सब कैंसिल हो गया। जो बचा उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना बचा है, 22 बचा है, ये देखो 22 है और गुणे कितना है, ये 7 है और प्लस इधर कितना है, देखो ये है 5 दूनी 10 लिख लीजिएगा और गुणे 22 है। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 22, यहां पर आएगा कितना 154 आ जाएगा, ये गुणा करेंगे 154 ये हो गया और ये 220 ये हो जाएगा 220। ठीक है, अब जोड़ लीजिएगा तो यहां पर 4 आ जाएगा ये और 2 5 हो जाएगा 7 और ये 374 हो गया। और निकालना क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 2024 का सेट नंबर 6 के हमने जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सब बता दिए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।